Hello student, Mukesh sir is here and now we will discuss the exercise of chapter number 3rd, 6th class, that is fiber to fabric. ठीक है. First question, classify the following fiber as natural और synthetic. कि इनमें से जो आपको एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पर, इनमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा नेचुरल फाइबर है इनमें से और कौन कौन से सिंथेटिक है. ठीक है. नेचुरल फाइबर की अगर बात करते हैं तो हमें पता होता है कि प्लांट्स और एनिमल से जो फाइबर हमें ऑब्टेन होते हैं उनको हम नेचुरल फाइबर कहेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर एज पर क्वेश्चन नाइलॉन नाइलॉन जो हमें प्लांट और एनिमल से नहीं मिलता, यानी ये सिंथेटिक. उसके बाद में वूल वूल हमें एनिमल्स के फ्लीस से तैयार करते हैं, एनिमल के फ्लीस से. इसका मतलब ये एनिमल फाइबर और एनिमल फाइबर हमारा नेचुरल रहेगा. ठीक है. फर्स्ट हमारा सिंथेटिक, सेकंड नेचुरल. उसके बाद में सिल्क. सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क मॉथ. सिल्क मॉथ हमारा एनिमल फाइबर रहेगा यहाँ पे. तो एनिमल फाइबर है, प्लांट एनिमल से मिलने वाला, ये भी हमारा रहेगा नेचुरल. ओके. नेक्स्ट पॉलिस्टर. पॉलिस्टर हमें प्लांट और एनिमल से नहीं मिलता, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हमें सिंथेटिक. और जूट जूट प्लांट से मिलता है हमें. ठीक है. स्टेम ऑफ द प्लांट ऑफ जूट, सो इट इज ऑल्सो नेचुरल फाइबर. ठीक है. तो एज पर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर जो नाइलॉन और पॉलिस्टर रहेंगे वो हमारे हैं सिंथेटिक फाइबर. ठीक है. एंड वूल, सिल्क, जूट, ठीक है, ये रहेंगे हमारे नेचुरल फाइबर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू एंड फॉल्स. ठीक है. यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर. यार्न का मतलब यहाँ पे ट्विस्टिंग, यानी हम अगर फाइबर को ट्विस्ट करते हैं तो हमें यार्न या थ्रेड की फॉर्म मिलती है. तो किससे मिलती है? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर. क्या यार्न हमारा यानी थ्रेड है वो हमें फाइबर से तैयार किया जाता है? यस. टू और मोर फाइबर आर कंबाइन एंड ट्विस्ट देम कन्वर्ट इनटू थ्रेड और यार्न. यस, यानी ट्रू. फर्स्ट में हमारा रहेगा यहाँ पे ट्रू. सेकंड, स्पिनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर. स्पिनिंग हमारी प्रोसेस है वो फाइबर बनाने की नहीं होती बल्कि थ्रेड या यार्न को तैयार करने के लिए की जाती है. इसलिए ये ऑप्शन हमारा हो गया फॉल्स. क्यों? क्योंकि स्पिनिंग प्रोसेस का मतलब है ट्विस्टिंग प्रोसेस. ठीक है. ट्विस्टिंग का यूज हम यूटिलाइज करते हैं थ्रेड या यार्न में कन्वर्ट करने के लिए फाइबर को, ना कि फाइबर बनाने के लिए. ये ऑप्शन हमारा फॉल्स रहेगा. थर्ड, द प्रोसेस जूट इज आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट. ये भी यहाँ गलत है, फॉल्स. क्यों? क्योंकि जूट आउटर कवरिंग नहीं होती कोकोनट की, बल्कि जूट एक प्लांट है. ठीक है. जूट एक खुद एक प्लांट रहेगा और उसकी स्टेम से हम जूट फाइबर ऑब्टेन करते हैं. ओके. फॉल्स. नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग. यस, ये ट्रू रहेगा हमारा. क्यों? क्योंकि जो हमारे कॉटन बॉल होती है, कॉटन बॉल के अंदर कॉटन प्लस सीड दोनों कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं. तो उनको जो रिमूविंग की जो प्रोसेस रहेगी हमारी, बाय हैंड पिकिंग भी हो सकता है, बाय कॉम्बिंग मेथड भी हो सकता है यहाँ पे. ठीक है. तो उसको हम बोलते हैं गिनिंग, यानी ट्रू. नेक्स्ट, वीविंग ऑफ यार्न मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक. अब यार्न से अगर हम वीविंग प्रोसेस पे जाते हैं, वीविंग हमारे यहाँ पे दोनों टाइप की रहेगी. अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात करते हैं तो फैब्रिक वेब से भी तैयार हो जाएगा. और अगर हम नीटिंग प्रोसेस यानी कि सिंगल फाइबर की अगर बात करते हैं तो जैसे वूल स्वेटर बनाते हैं जिस टाइप से. ठीक है. तो यस, ये भी हमारा रहेगा ट्रू. ठीक है. नेक्स्ट, उसके बाद में सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम. क्या सिल्क फाइबर स्टेम से मिलता है हमें? सिल्क फाइबर क्या है हमारा, एक एनिमल फाइबर रहेगा यहाँ पे. और स्टेम क्या होती है, एक प्लांट फाइबर, यानी ये फॉल्स रहेगा. ठीक है. सो ट्रू एंड फॉल्स आर कंप्लीटेड. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक के अंदर प्लांट फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम. प्लांट फाइबर हमें किन किन से मिल सकते हैं? प्लांट फाइबर हमें जैसे चैप्टर के अकॉर्डिंग बात करें तो जूट और कॉटन, जूट और कॉटन से हमें प्लांट फाइबर मिलते हैं. ठीक है. ऐसे एनिमल फाइबर किन किन से मिलेंगे हमें? वूल और सिल्क, ये हमारे एनिमल फाइबर रहेंगे.
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन। कॉटन हमें कौन से पार्ट से मिलता है और जूट हम कैसे ऑब्टेन और किस पार्ट से करते हैं, ठीक है। तो अगर एज पर चैप्टर अकॉर्डिंग बात करेंगे तो कॉटन हमें कॉटन के जो फ्रूट्स होते हैं, कॉटन प्लांट का जो फ्रूट होता है उससे मिलता है, ठीक है। कॉटन हमें किससे मिलेगा, कॉटन प्लांट के फ्रूट से मिलेगा, ठीक है। और वही फ्रूट जो कॉटन बॉल होती है वो जब ब्रस्ट अप हो जाती है, कॉटन बॉल जब क्या होगी हमारा ब्रस्ट अप होगा, उसके बाद में उसमें से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं वाइट कलर के, जिसको हम कॉटन बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलेंगे फ्रूट। और जूट हमें कहाँ से मिलेगा, जूट मिलता है स्टेम से, स्टेम ऑफ जूट प्लांट। पहले स्टेम को निकाल दिया जाता है, फिर उनको वाटर के अंदर काफ़ी टाइम तक भिगो के रखते हैं, तो वो अपने उस पर रिंकल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, उस टाइम पे वो उनको इजीली हम रिमूव कर सकते हैं। तो जूट का इस टाइप से हम यूटिलाइज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम टू आइटम दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। अगर कोकोनट फाइबर की बात करते हैं तो जो हम बैग्स यूज़ करते हैं जैसे हैंड बैग्स हो जाएंगे, ठीक है, उनका यूटिलाइज और रोप रस्सी तैयार करने के लिए करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, कि हमें फाइबर से यार्न यानी कि थ्रेड बनाने की जो प्रोसेस रहेगी उसको कहते क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज नोन एज स्पिनिंग, ठीक है। स्पिनिंग इन दिस प्रोसेस टू और मोर फाइबर, दो या दो से ज़्यादा फाइबर को क्या करते हैं हम कंबाइन करते हैं, ठीक है। टू और मोर फाइबर आर कंबाइंड, टू और मोर फाइबर आर कंबाइंड इन द फॉर्म ऑफ ट्विस्टिंग, ट्विस्ट करके ऐसे इस टाइप से इनको थ्रेड तैयार किया जाता है, ठीक है। टू और मोर फाइबर को कंबाइन किया जाएगा और थ्रेड हम तैयार करेंगे, ठीक है। तो ये रहेगी हमारी द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। स्टूडेंट ये एक्सरसाइज थी हमारी एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 3। अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अदर देन एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न। अगर फैब्रिक हमारा यार्न से तैयार होता है, मीन थ्रेड से तैयार होता है, तो यार्न कैसे बनता है। यार्न हमारा बनेगा फाइबर से, क्योंकि फाइबर के जो पार्टिकल होते हैं ना उनको जब हम ट्विस्ट करते हैं, ठीक है, तो वो यार्न के अंदर थ्रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब हम टू और मोर थ्रेड को कंबाइन करते हैं, ठीक है, टू और मोर थ्रेड को अगर कंबाइन करते हैं उसको हम वीविंग प्रोसेस में ले जाएंगे, जिससे कपड़ा तैयार हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, नेम टू नेचुरली ऑब्टेन फाइबर। दो नेचुरली ऑब्टेन फाइबर के नाम बताइए। तो नेचर से मिलने वाले हमारे प्लांट्स और एनिमल्स रहेंगे यहाँ पे, ठीक है, प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। तो प्लांट फाइबर की अगर बात करते हैं तो उसके एग्जाम्पल रहेंगे हमारे कॉटन, जूट, ठीक है। कॉटन कॉटन फ्रूट से यानी कॉटन बॉल से आगे तैयार होती है और जूट स्टेम से तैयार रहेंगे। अगर एनिमल फाइबर की बात करते हैं तो यहाँ पे सिल्क एंड वूल, वूल हमारा एनिमल के फ्लीस से तैयार किया जाएगा और सिल्क तैयार किया जाता है सिल्क मोथ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर दी डेनिम जीन्स मेड ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक। यहाँ पर जो डेनिम वर्ड यूज किया गया है, जो डेनिम जीन्स हम यूज करते हैं उसका मतलब क्या है कि वो नेचुरल फाइबर से तैयार की जाती है सिंथेटिक से। तो डेनिम इज मेड फ्रॉम कॉटन, तो डेनिम जो वर्ड है वो यहाँ पे हमारा कॉटन से रिलेटेड है, ठीक है। और कॉटन क्या हमारा एक नेचुरल फाइबर है। सो वी कैन से डेनिम जीन्स आर मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर एंड द नेचुरल फाइबर इज कॉटन। ओके, कॉटन का यूटिलाइज करते हैं हम इनको रेडी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, नीटिंग इज अनदर नेम ऑफ वीविंग। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वे के अंदर अगर आप टू थ्रेड्स को, टू वे थ्रेड्स को, जैसे इस पर डायग्राम में बता रहा हूँ आपको कि टू वे यूज करते हैं, जैसे वन वे हमारा हो गया ये वर्टिकल, और अगर मैं इसके अंदर हॉरिजॉन्टल थ्रेड अगर डाल देते हैं तो भी ये हमारा एक फैब्रिक तैयार करने का प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं वीविंग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वीविंग। और सेकंड जो हमारे यहाँ पे रहेगा, सेकंड जो रहेगा वो है हमारा नीटिंग।
नीटिंग के अंदर क्या रहेगा, हम सिर्फ एक सिंगल थ्रेड का यूज करते हैं, ठीक है, सिंगल थ्रेड का यूज करेंगे और इस प्रकार से इसको आपस में नीट किया जाता है ताकि इससे हमारे पास फैब्रिक तैयार किया जा सके। जैसे स्वेटर, स्वेटर के अंदर हम जो प्रोसेस यूज करते हैं उसमें सिंगल थ्रेड का यूटिलाइज करते हैं और उनको आपस में इस तरह से उनकी नीटिंग मतलब गांठें लगाई जाती है, ठीक है, जो कंप्लीट वे में एक फैब्रिक तैयार किया जाता है। ओके, तो वो रहेगी हमारी नीटिंग प्रोसेस। नो, नीटिंग एंड वीविंग बोथ आर डिफरेंट। जैसे मैंने अभी डायग्राम के थ्रू शो किया ना कि नीटिंग और वीविंग दोनों डिफरेंट मेथड है, ठीक है। इन नीटिंग सिंगल यार यूज किया हमने और वीविंग के अंदर हम टू हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के थ्रू उनको कंबाइन करते हैं। ओके, अब अगर हम बात करते हैं नीटिंग के अंदर, ठीक है, तो नीटिंग के अंदर अगर आप जो सिंगल थ्रेड को वापस अगर हम पुल डाउन करते हैं तो हमें एज इट इज टोटली जो थ्रेड हमने यूटिलाइज किया वो वापस आपको उसी फॉर्म में कंबाइन भी कर सकता है और ऐसा हमारे साथ कभी ना कभी होता भी है, ठीक है। चाहे हम सॉक्स की बात करते हैं, स्वेटर की बात करते हैं, अगर नीटिंग प्रोसेस से तैयार किए जाते हैं सारे सारे, अगर इनमें से एक भी थ्रेड कहीं से निकल जाता है और उसको हम अगर खींचते हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे जो हमारे नीटिंग प्रोसेस है ना उसको भी पुल डाउन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाई डू वी वियर क्लॉथ, हम कपड़े पहनते क्यों हैं। कपड़े पहनने का यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा वो है कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमें इन्वायरमेंट से, एनिमल से, ठीक है, एक्सट्रीम जो कंडीशन रहती है, ज़्यादा ठंड, ज़्यादा गर्मी, ठीक है, जो ये एक्सट्रीम जितनी भी कंडीशंस होती है ना उन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें कपड़ों की रिक्वायरमेंट होती है। वी वियर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, हमें अपने आप को बचाने के लिए कपड़ों की जरूरत होती है। कैसे, अगेंस्ट द वेदर, ठीक है, तो वेदर जैसा होता है ना उसी के अकॉर्डिंग हम कपड़े पहनते हैं, ठीक है। जैसे सनलाइट, एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो भी हमें कपड़े चाहिए, हीट के अंदर भी हम यूटिलाइज करते हैं और बारिश के टाइम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डिड पीपल कवर देयर बॉडीज बिफोर इन्वेंशन ऑफ क्लॉथ, कि क्लॉथ की इन्वेंशन से पहले जो लोग थे वो अपने आप की बॉडी को कैसे कवर करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करते हैं तो हम अगर थोड़े से और ज़्यादा ट्रेडिशनल मेथड की बात करते हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट वो या तो प्लांट्स के पार्टिकल या फिर एनिमल्स की जो स्किन होती है उसका यूटिलाइज करते थे, ठीक है। जैसे एग्जांपल कि प्लांट्स के जो लीफ होते हैं उनको डायरेक्टली अपनी बॉडी के ऊपर बांध लेना, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अगर एनिमल्स की अगर बात करते हैं तो एनिमल्स की जो स्किन होती है, एनिमल्स को हंटिंग करके उनका खाना खाना, खाने के लिए यूटिलाइज करना और उनकी जो स्किन है उसका यूटिलाइज करना फिर अपने आप को इन्वायरमेंट से बचाने के लिए, ठीक है। तो बिफोर द इन्वेंशन ऑफ क्लॉथ पीपल कवर्ड देयर बॉडी विद द स्किन ऑफ एनिमल, या तो एनिमल की स्किन के साथ इन कोल्ड वेदर या फिर लीफ, जैसे पत्तों से करेंगे अपनी बॉडी को कवर, बाक्स, बाक्स होती है छाल, पौधे की जो आउटर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बोलते हैं बाक्स, या फिर ग्रास का यूटिलाइज करते थे वार्म वेदर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइबर एंड यार्न, फाइबर हमारा सबसे छोटा पार्टिकल रहेगा यहाँ पे, ठीक है, जो हमें कॉटन, वूल इन सोर्सेज से मिलता है और जब हम फाइबर को ज्वाइंट कर देते हैं, ठीक है, ट्विस्ट कर देते हैं तो जो हमें नया प्रोडक्ट मिलेगा वो होता है हमारा यार्न, जिनको ब्रेड बोलते हैं, ठीक है। ब्रेड का मतलब यहाँ पे जैसे गर्ल्स चोटी बनाती है अपनी, उसको ब्रेड बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे चोटी को बनाते टाइम वो क्या करते हैं, अपने 2 और 3 लेयर्स तैयार करती है और उनको आपस में नीटिंग प्रोसेस करते हैं वो, ठीक है। उसी टाइप से ट्विस्टिंग प्रोसेस होती है, उसी टाइप से क्या होता है कि जब हम फाइबर को ट्विस्ट करते जाएंगे तो वो यार्न बन जाते हैं, ठीक है। फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज जैसे कॉटन, वूल एंड अदर प्रोडक्ट हमारे जो प्लांट एंड एनिमल रहेंगे, बट यार्न इज ऑब्टेन्ड बाय ब्रेडिंग डिफरेंट फाइबर टुगेदर, यानी कि अगर फाइबर को कंबाइन करते तो यार्न बनता है, यार्न को कंबाइन करोगे तो फैब्रिक तैयार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द 2 फाइबर दैट आर यूज्ड टू मेक क्लॉथ्स, भी कोई भी 2 फाइबर के नाम बताने जिनसे हमारे कपड़े तैयार होते हैं। आप नेचुरल, एनिमल फाइबर, प्लांट फाइबर का यूटिलाइज भी कर सकते हो, सिंथेटिक फाइबर का भी, ठीक है। एंड 2 मटेरियल्स दैट आर नॉट फाइबर बट आर यूज्ड टू मेक क्लॉथ, और 2 ऐसे मटेरियल जो फाइबर नहीं है बट फिर भी हम उनका यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। 2 फाइबर दैट आर यूज्ड टू मेक क्लॉथ आर कॉटन एंड वूल, यहाँ पे कॉटन एंड वूल का यूटिलाइज हम ह्यूमन बीइंग अपने फैब्रिक तैयार करने के लिए करता है।
टू मटेरियल दैट आर नॉट फाइबर बट आर यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स, ठीक है, वो रहेंगे हमारे लेदर एंड फर। अब लेदर का यूटिलाइज, चलो ठीक है कि ओल्ड ट्रेडिशनल में तो ये था कि उनको लोगों को पता नहीं था कि कैसे स्टिचिंग की जाती है, कैसे वीविंग की जाती है, तो उस टाइम उनके पास तो कोई सिस्टम नहीं था। बट अगर हम आज की मॉडर्न टाइम की अगर बात करते हैं तो लेदर और फर का यूटिलाइज करना गलत है, ठीक है। तो ये वो मटेरियल है जिनका हमें क्लोथ्स बनाने के लिए यूटिलाइज नहीं करना चाहिए, बट फिर भी हम इनका यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लिस्ट टू यूजेस ऑफ जूट। जूट के कोई भी दो यूजेस, जैसे अभी जस्ट पिछले अपने एक्सरसाइज के अंदर बताया था, बैग्स तैयार करने के लिए या फिर रोप्स तैयार करने में हम जूट का यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे सुनिए, अब जूट इज यूजफुल फॉर मेकिंग रोप्स, रस्सियां बनाने के लिए, मेकिंग गनी सैक्स या फिर गनी बैग बोलते हैं इनको, यानी बोरियां, गनी बैग बोरियां, या फिर कवर फॉर चेयर्स, चेयर बनाने के लिए, बच्चों के बैठने के लिए मैट तैयार कर सकते हैं हम, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे जूट के प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर मेक देम यूजफुल, कि सिंथेटिक फाइबर के अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो हमें उनको यूजफुल पोर्शन शो करती है, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर दैट मेक देम यूजफुल आर, अब अदर देन हमें नेचुरल बताना है इसके अंदर, क्योंकि नेचुरल तो हम यूटिलाइज कर ही सकते हैं, बट सिंथेटिक फाइबर का यूटिलाइज क्यों किया गया कि जब से जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो इतना सारा नेचुरल प्रोडक्ट तैयार करना इजी वर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने के साथ में अदर जो फैक्ट है वो भी काम कर रहे हैं, तो प्लांट्स और एनिमल भी तो कम होते जा रहे हैं, तो प्लांट और एनिमल से जो फाइबर मिलने वाला था उसकी ग्रोथ क्या हो गई, अब कम, पॉपुलेशन जल्दी बढ़ रही है, तो उनकी जगह पे, ठीक है, हम सिंथेटिक फाइबर का यूटिलाइज करते हैं। फ़ायदा क्या रहेगा, और इसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी रहते हैं, वो है हमारी, एक तो इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा लो होती है एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर। सेकेंड पॉइंट, हाई स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा, मतलब मजबूत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। रिंकलिंग प्रोसेस इनके अंदर नहीं होती, मतलब इनके अंदर अगर आप इनको कितना भी छोड़ देते हो, एक जगह से दूसरी जगह पर अगर ट्रांसफ़र भी करते हैं तो भी इनके अंदर रिंकल्स दिखाई नहीं देंगे, मतलब झुर्रियाँ दिखाई नहीं देती है। जो कॉटन के कपड़े को अगर हम थोड़ा सा भी फोल्ड करते हैं तो वो फोल्डिंग वाले साइन उसके ऊपर आ जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता। फास्ट ड्राइंग, जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया प्योर नाइलॉन और पॉलिस्टर क्लॉथ आर नॉट वर्न। प्योर नाइलॉन और पॉलिस्टर यानी कि सिंथेटिक फाइबर के कपड़े हम नहीं पहनते। क्यों नहीं पहनते, ठीक है, ये रीजन रहेगा कि जो हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है, ठीक है, वो हॉट रहेगा, गर्मी ज़्यादा होती है ना यहाँ पे हमारे टाइम, ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम समर का रहता है, कुछ टाइम यहाँ पे विंटर का रहेगा और कुछ टाइम यहाँ पे रेनी सीजन रहता है, ठीक है। तो नाइलॉन और पॉलिस्टर दोनों सिंथेटिक फाइबर से बने हुए हैं और डू नॉट ब्रीथ, मतलब उनके अंदर से एयर को जो पासिंग का जो प्रोसेस है वो कॉटन की तरह नहीं होता। ये एयर को इंसुलेटर का काम करते हैं, मतलब एयर को रोकने का काम करते हैं, ठीक है, और कॉटन एयर को पास करने का काम करता है। दे आर अनेबल टू ऑब्जॉर्व स्वेट, इसलिए वो ना तो पसीने को ऑब्जॉर्व कर सकते, ठीक है, और इसलिए वो क्या करते हैं, कूल जो बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है, बॉडी को कूल करने की जो प्रॉपर्टी कॉटन के अंदर होती है, वैसी प्रॉपर्टी इन सिंथेटिक फाइबर के अंदर नहीं होती, और यही रीज़न है कि हम इनका यूटिलाइज नहीं करते, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, मिक्सअप यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। मिक्सअप यानी कुछ पार्ट जैसे कॉटन के अंदर नाइलॉन मिक्स होके आ जाए, ठीक है, या फिर कॉटन के अंदर पॉलिस्टर मिक्स होके आ जाए, तो उसका यूटिलाइज हम डेली लाइफ के अंदर करते हैं ताकि हम गर्मी से प्रॉपरली बचा जा सके इनसे। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक, कंप्लीट एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी प्लस सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।